बार है। हमने कहा यार बार है तो ठीक है, जो पैसों वहां खर्चा करोगे हमको दे दो। नहीं आपको ले ना जाना है भैया, नर्सरी में जाते थे, अब नहीं मन कर रहा है। जब से है तब से कह रहे कि रांची में बार है। ठीक है जाना भी चाहिए, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन उसको प्रायोरिटी मंदिर से ज्यादा मत दो। अगर तुम बार को प्रायोरिटी मंदिर से ज्यादा दे रहे हो तो भीख मांगे रहोगे जिंदगी भर। मैं बाहर जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, जब प्रायोरिटी। जैसे बहुत लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता। तुम्हारा दोस्त है, बोला जसलीन गोवा घूमने जा रहे हैं, चलो। तुमने कहा यार मेरा फ्री है जाने के बाद, और उसमें मैं सारा फाइनेंस में कर रहा हूँ, हम भी चल रहे हैं, जसप्रीत भी चल रही है, विकास भी चल रहा है। तो मैं लगा यार एक तो पूरी टीम जा रही है, बस पैसे हाँ चलो। अब तुम 10 दिन गए गोवा, सब लोग घूम के आए, अब तुम बड़े खुश हो कि मेरा पैसा नहीं खर्चा हो। मैडम जी आपका टाइम खर्चा हो, अब उस 10 दिन को कवर नहीं कर पाओगे। इस आईएएस की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा खतरा, अगर 10 दिन की तुम प्रिपरेशन छोड़ दो, उस अटेम्प्ट में तुम्हारा क्वालिफाई नहीं होगा। 1 दिन 8 घंटा, 80 घंटे का बैकलॉग हो जाएगा। और जैसे ही बैकलॉग बढ़ेगा उसको कवर अप नहीं कर पाओगे। जब तक तुम इंद्रियों पे जी रहे हो बस तभी तक दुख है, क्योंकि तुम सीमित से जिससे भी तुम सुख चाहते हो तुम्हें उसका इंटरेस्ट पूरा करना पड़ेगा। तुम ज्यादा दिमाग लगाते हो, कहते हो आई लव यू, अगला भी कहता है आई लव यू टू। डायमंड लाओ, तुम तो मैं डायमंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डायमंड इन लव? बदतमीज, लव मीन्स डायमंड। तुम एक पैसा है नहीं, इथिक्स की बात कर रहे हो कि प्यार में इन सब चीजों की जगह नहीं होती, इन्हीं की होती है, इन्हीं की, नहीं तो प्यार ही नहीं होता। नहीं इंटरेस्ट बोल रहा नहीं कमाओगे ना तो माँ बाप कुछ दिन बाद निकम्मा कहना शुरू कर देंगे। उनसे ज्यादा करीब कौन है? तो पहला आंसर बुद्ध ने कहा यार तुम्हारा अप्रोच गलत है, तुम गलत जगह से देख रहे हो। तो लोगों ने कहा यार ये दुख क्यों है, कारण क्या है? उन्होंने कहा बड़ा प्यारा वर्ड, इंग्लिश में वर्ड है ही नहीं। डिजायर अच्छी चीज है, यू आर डिजायरिंग टू बिकम अ नाइस ऑफिस, उसमें गलत क्या है? कृष्णा तुमको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तुमको रसगुल्ला बहुत पसंद है, और तुम एक झटके में 22 खा गई, मारा, डायरिया हो गया, 3 दिन अस्पताल में पड़ी हो, 650 रुपया रसगुल्ला खा के 27,000 डॉक्टर को दिया। इंद्रियों से जो भी काम करो, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा तुमको जिंदगी में। इंद्रियों से जो भी काम करो, एक फॉर्मूला, एक बात याद रखो, मन को रस दो। पेट को, फॉर एग्जांपल खाना खा रहा ना, पेट को रस नहीं चाहिए, मन को। तो जो भी तुम अच्छा खा रहे हो, जो तुम्हें बहुत पसंद है, उसको ज्यादा देर तक मुंह में रखने की कोशिश करो, तो ये उतने में ही खुश हो जाएगा। लास्ट कृष्णा, तुम्हारी भी बहुत खूबसूरत
तुम बाहर घूम रहे हो, दूसरे की बीवी पे नजर है तुम्हारी, बीवी ने पकड़ लिया, खा रहे हो इतनी देर से सर। नहीं, वो जो कानपुर वाली बुआ है उनकी बिटिया तरह लग रही है। तो उनकी तो बेटी ही नहीं है। नहीं, अच्छा बनारस वाली, नहीं बनारस वाली। कुछ तो टोक देती बीवी, कुछ कहती कि जा रहे, वो भी कहीं और देखती रहती। देख लो उधर ही देख लीजिए। ये जो तृष्णा है ना, ये दुख है, ये दुख का कारण है। हम आईएएस नहीं बनेंगे तो हम मर जाएंगे, तो मर जाओ। मेरे साथ यही तो था, उसी प्रेशर में आ गए। मैंने अपना प्रेशर खुद क्रिएट कर लिया। कुछ लोग कोई प्रेशर नहीं देता, वो खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपनी वजह से हारते हैं। लेकिन वो हार मेरे लिए बहुत जरूरी थी। अगर वहां में नहीं हारता ना तो जिंदगी में बहुत घाटे में चली जाती। क्योंकि उस हारने के बाद जो मैंने सीखा वो तो किसी किताब में, किसी ग्रंथ में कहीं है ही नहीं। लेकिन दुख आज भी है। जब आईएएस का इंटरव्यू का रिजल्ट आता ना तो उस दिन मेरा दिन बहुत अपसेट है। और एक ही कौम को देखकर हिंदुस्तान में मेरे मन में इज्जत पैदा होती है, ब्यूरोक्रेट। बाकी नेता को तो कुछ मैं मानता ही नहीं। आईएएस को देख लेता हूँ तो मेरे मन में श्रद्धा पैदा कि नहीं, आईएएस क्वालिफाई किया, बहुत दम है तुम्हारे, निश्चित तौर पर। इस दुनिया में सबसे चैलेंजिंग काम है आईएएस बनना इस देश में, क्योंकि व्यक्तित्व को हर जगह बैलेंस होना पड़ता है। सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, मानसिक संतुलन, साइकोलॉजिकल संतुलन, कहीं भी संतुलन बिगड़ा तुम गए। तो लोगों ने कहा कि अच्छा कारण पता चल गया, तो इसको मिटाने का कोई तरीका? बोले हाँ, दुख निरोध, इसको दूर करने का तरीका है। लोगों ने क्या है? बोले अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। सम्यक ज्ञान, सम्यक, जो सम्यक बड़ा प्यारा वर्ड है, हिंदी में, इंग्लिश में फिर नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट नॉलेज। सम्यक, सम्यक ध्यान। सम्यक मतलब तुम समझ रहे हो क्या उत्तर? सम्यक शब्द का मतलब समझ रहे हो? समय मतलब कि तुम जिस घड़ी जो काम कर रहे हो उसी में डूब जाओ। तुम चोरी कर रहे हो ना, बस चोरी में ही डूब जाओ, तो चोरी के उच्चतम सोपान पे पहुंच जाओगे, दुनिया के सबसे महानतम चोर हो जाओगे। वो तो मना नहीं कर रहे हैं कि चोरी मत करो, करो, ध्यान में करो, दुनिया के सबसे महानतम चोर हो जाओ। जब दुनिया के सबसे महानतम चोर हो जाओगे, चोरी करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि चोरी तुम वही करोगे जो तुम्हारे पास नहीं है। और जब दुनिया के महानतम चोर हो जाओगे तो ऐसी चीजें चुरा लोगे जो किसी के पास नहीं होगी। एवरेस्ट पे चढ़ गए, उसका कोई पीक ही नहीं है, K2 है, उसका कोई चढ़ता नहीं। अब तो उतरना ही है ना, किसी चीज के पीक पे चले जाओ, भौतिक बात के पीक पे चले जाओ, ड्राइबाजी मत करो कि नहीं शराब पीना धर्म के खिलाफ है, ध्यान में पियो, वो भी ना, पापा के पैसे सोच कुछ मत करना, अपराध है वो। जो भी करो अपनी कमाई से करो, पिता की कमाई से ना, नहीं। आज का आदमी देखो, ब्रश कर रहा है, ब्रश करते करते न्यूज़पेपर पढ़ रहा है,
और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते लड़के की तरफ भी देख रहा है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। कितना काम एक साथ करोगे यार। अब वो क्या चाहता है आदमी, उसकी चाह देखो। अब अपने मन को उसने खुद ही तोड़ दिया, एक समय 25 काम। अब वो चाहता है कि जब मैं प्रेम करूं तो मेरा मन सिर्फ प्रेम में लगे। कैसे संभव? जब तुम प्रेम में जाओगे वहां क्यों 25 भाग में बढ़ जाएगा। तो क्या बढ़ जाएगा? एक्साइटमेंट, बस तुम खत्म हो जाओगे। बड़ा जबरदस्त तरीके से इस सीन को दिखाया था वहां पर। अभी नहीं रिसेंट हो गया है। कुछ शादी को लेकर मूवी है, कुछ शादी से लेकर टाइटल है उसका। ये शादी में जरूर आना। हाँ शादी में जरूर आना। हाँ ये वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है ना तो लड़का। चलो मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ। अभी मैं ज्यादा दिमाग जोर दूंगा ना, याद नहीं आएगा। ये मन का सबसे बड़ा लक्षण, यही तुम प्री ना करते हो बस उसी में 10 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाते हैं। समझे? बुद्ध का अगर कोई आदमी बुद्ध को मान ले तो 5 साल में खुदा बन जाए, क्योंकि बुद्ध का सारा जोर बस एक ही चीज पे है, ध्यान। हमको इस चीज से बहुत दिक्कत होता है। ये हमारी क्लास में पता क्या, अगर लड़का लड़का को देख के हंस रहा है तो हमको बहुत टेंशन हो जाता है, लड़की लड़की को देख के तुमको और टेंशन हो जाता है। अगर लड़की लड़के को देख के हंस रही तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो कुछ तो कर रहे हो। कुछ तो तुमको मिल रहा है, खुदा नहीं मिल रहा, सनम तो मिल रही है। जब लड़की लड़की को देख कैसे तुम उसके दबा देगी, यहाँ क्या कर रही हो? पानी पानी साफ है? यस सर। साफ है ना? क्या? कुछ नहीं सर। तो बाद में आ रहे क्लास में। नहीं सर, हम लोग मतलब हमेशा ये सबको देख के हमेशा हंसेगा। अच्छा मेरे साथ भी हंस लेते हैं क्योंकि मेरा ये एकदम छोटा भाई के जैसा है। एक्सप्लेन मत करो। अभी भी किसी चीज का कारण किसी को मत बताओ। वो लोग तुम्हारा और हम लोग का हंसने से रुकता नहीं है। है ना, कोई बात नहीं आता। देखो इस क्लास की जो सबसे सुंदर लड़की है वो चिंता, और इस क्लास में जो सबसे सुंदर लड़का है वो विकास। उसकी वजह ये है कि जैसे सुंदरता का मतलब है तुम बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाकर भी हंसते हो ना तो तुम बहुत सुंदर हो जाते हो। आपकी शादी हो चुकी है, 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, और इतनी हिम्मत करिए कि आके बैठिए क्लास में। और ये सुंदर इसलिए है, इसको पता है कि ठीक है तुम कर लो बेइज्जती, हम तो बोलेंगे। और सीखने को भी तैयार है। ऐसा नहीं तुम जैसे विकास को कोई कुछ बोल दे, कोई टीचर, मुझे लगता पता नहीं मेरे साथ है किसी और के साथ, जैसे आमतौर पर इस टाइप के लड़के बुरा मान जाते हैं, उनको इमेज बनानी होती है क्लास में, तो हम लोग को भी दिखाई पड़ जाता है कि इमेज बनाना। विकास के साथ ये नहीं है,
विकास के साथ ये है कि अगर ये बोलेगा, और ये बहुत अच्छी बात, बोलते रहना चाहिए, कोई कुछ भी कहे बोलते रहो, खूब बोलो, कितना गलत बोलोगे। टीचर तुमको डांट भी दे मान लो कि जब देखो तो उल्टा सीधा आंसर देते हो, फिर बोलो। अरे मास्टर साहब कभी तो सही निकलेगा, जब बोलेंगे ही नहीं तो सही आंसर कब से निकलेगा? तो सौंदर्य का मतलब सिर्फ तुम्हारा पैरामीटर अलग है, तुम्हारा लोगों का अपना अलग पैरामीटर है। जैसे तुम देखो मिस वर्ल्ड वगैरह कॉन्टेस्ट होता है तो सिर्फ कलर नहीं देखा जाता, मैच्योरिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, बिहेवियर, पर्सनालिटी, वो सब देखा जाता है। तुम देखो कभी कभी ब्लैक लड़कियां मिस यूनिवर्स बनती हैं, और सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स दोनों बहनों को देखो, एक शॉट खींच को जब वो खेलती है तो उनकी आवाज सुनकर डर लग जाता है, ये करके चिल्लाती सहम गए, इसीलिए वो टेनिस नहीं देखते। फेडरर को देखो खेलते हो, बैट बॉल चपरासी अपरासी कर लिया, टेनिस समझ में नहीं आता लोगों को कि भैया ये पॉइंट कैसे बन गया, ऐसे बन जाता जो पॉइंट कैसे यहाँ का बैडमिंटन, यहाँ बैडमिंटन लोग कैसे खेलते हैं, ऐसे ऐसे कि हम इधर से मारे तुम उधर से मारो, नहीं, क्योंकि बैडमिंटन कंसंट्रेशन और फिजिकल फिटनेस का गेम है। तुम्हारी अगर आंख सामने वाले से हटी तुरंत पॉइंट बना लेगा, मतलब तुम कोर्ट के इस तरफ आए और वो वॉच कर रहा है तुमको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, और मारो उसने बाहर रैकेट दे दी, जब तक तुम उधर का लेट गए पॉइंट बन गया। इंडिया का आदमी ऐसे खेलता है, तुम तेज से कहाँ मार दिए? क्यों सर ऐसे करता जानते हैं, मूवीज में दिखाया है। हर खेल को बिगाड़ दिया इस देश में, गोली बढ़िया खेलता है, गोली गुल्ली डंडा, कंचा, पतंग, पतंग, ऐसे 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 कहा मतलब उतनी मेहनत करता है, मिल कुछ नहीं रहा। तुम अगर चेस खेलोगे एक चीज बहुत अच्छी है, तुम्हारा दिमाग शार्प होता चला जाएगा, जरूर खेलो। और अब तो तुम्हारे पास मोबाइल है, उसमें खेलो, उसमें हारने में दुख नहीं होता, वो थोड़ा सा फील होता है लेकिन कोई देखता नहीं है उसमें। चार आने सब बुद्ध कहते हैं यार भगवान पे चर्चा करके क्या करोगे? नहीं बताइए भगवान के बारे में। नहीं तो क्यों, क्या करोगे जान के? मान लो है तो क्या करोगे? नहीं हम जान लेते कि उनकी डिग्री कैसे रहती है, क्या करोगे? इसका मतलब ये बुद्ध क्या है? एग्नोस्टिक है, अज्ञेयवादी। वो ईश्वर का विरोध नहीं करते लेकिन ईश्वर के विषय पर मौन है। सेकंड पॉइंट लिख लो, अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी मतलब एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक, ईश्वर के विषय पर मौन। तीसरा निर्वाण। निर्वाण बुझ जाना, शब्द का अर्थ है बुझ जाना। किसका? सबकॉन्शियस माइंड का। बुझ जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बड़बड़ा रहा है ना, ब्लोइंग ऑफ, तो जो बड़बड़ा रहा है ये शांत हो। ब्लोइंग ऑफ, तो जब ये ब्लो हो जाएगा मतलब ऑफ हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर की जो ओरिजिनल रोशनी है वो सामने आ जाएगी। तब बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव, अपने आत्मा का दीपक खुद जलाओ। चौथा उनका सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद।
प्रतीत्य, प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉसेशन। कार्य कारण, हर चीज का कारण है। एक 5 साल के बच्चे को, चाहे लड़का चाहे लड़की, किसमें मजा आता है? चॉकलेट में, खिलौने में, कार्टून में। लेकिन 15 साल के लड़के को स्त्री में मजा आता है, तो कोई कारण होगा ना। और 70 साल का पुरुष वो स्त्री से दूर भागता है, कारण होगा ना। तो कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत, कि इस दुनिया में जो भी चीजें सबके पीछे कारण है। एक 5 साल का लड़का, उसको ऐश्वर्या राय बोल दिया, इधर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा, देख रहा है। 15 साल तो कूद के तुरंत लेट जाएगा, ऐसे दंड भी कर देगा। और 70 साल वाला दुखी बहुत होगा कि बहुत देर में कहीं नहीं। इसको बोलते हैं कार्य कारण का सिद्धांत। पांचवा, अनात्मवाद। नो सोल थियरी और रीबर्थ, पुनर्जन्म। अनात्मवाद और रीबर्थ। तो पुनर्जन्म नहीं होता है कि होता है? ये होता है। ये कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा है सर, इसमें तो हाँ हाँ, इसी में तो बुद्ध ने फंसा लिया पूरे हिंदुस्तान को कि आत्मा होती नहीं। और इस देश में लोगों को ना बेइज्जती करने में लोगों की बड़ी मजा आती है, ज्यादातर। तुमने बता दिया, मैं ऐसी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल बताओ, तुम नहीं बताओ भाई। बहुत बेकार रहता है सर, कि कुछ भी पूछ ले कभी भी। उल्टा सीधा बोल दो ना। जी सर। तुमको आंसर सिर्फ देना है इंटरव्यू बोर्ड को, बस। फ्रांस का कैपिटल मुरकुंडा। अरे जगह है भैया। टेंशन में आ गया सामने। ये कहाँ है? नहीं तुम ना जानो, पेरिस से हटा दिया उसको। पहला पेरिस था तुम बता रहे हो। नहीं अभी भी पेरिस है। कल शाम का बीबीसी देखे थे? नहीं। हाँ तो मुरकुंडा चेक कर लो यूट्यूब पे डालो। ये जगह सबसे पहले फेमस थी सर, यहाँ एशिया का सबसे दूसरा बड़ा ग्लास फैक्ट्री था, लेकिन ये ग्लास फैक्ट्री। यस आज भी बोर्ड लगा हुआ है यस ग्रीन कलर। अब तो बंद हो गया, कैसे पता अभी नहीं। बंद है। ये झारखंड सरकार का मधु कोड़ा जी साहब के चक्कर में बर्बाद हो गया। अरे कोई नहीं लूटा, सब इस देश की जनता लूटेगी। सबसे पैसा ले लेके वोट देती है, दारू पी के वोट देती है। इस देश की जनता बहुत, नेता बहुत अच्छे, भगवान टाइप के नेता इस देश में। जनता तो अभी चुनाव चल रहा है तो बड़ा पंडित ठाकुर हिंदू मुसलमान चल रहा है। अभी डेंगू के दवाई में जब ब्लड चाहिए होगा तब ना देखेगा हिंदू मुसलमान, तब दलित पंडित नहीं देखेगा। जो ग्रुप है हम तो ऐसे बहुत खेल खेलते हैं ना। तो पता है हिंदू एडमिट है, बहुत कट्टरवादी हिंदू, ब्लड चाहिए तो जानबूझ के मुसलमान को ले आएंगे। इंतजार खान ब्लड देने के लिए तैयार। हाँ हाँ तो निकलवा लो। नहीं तो चढ़वाओगे तो काहे नहीं चढ़वाएंगे, ये मुसलमान है। अरे यार तुम बदतमीजी वाली बात करो।
जिंदगी फंसी है मुसलमान बता रहा नहीं, हमारा धर्म में बीफ खाया है ये, वही खून तुम्हारे अंदर चला जाएगा, अंदर से बीफ का आवाज आने लगा, फिर क्या करोगे? अरे यार तुम यार आवाज, हमको बहुत मजा आता है। किसी पंडित जी को खून चढ़वाना, दलित को लेके चले जाते हैं, दलित है ही, बोल बोल जय भीम, हाँ एक बार और बोल। सर उस समय बोलेगा ना कि डॉक्टर के पास ये सब नहीं देखा जाता है। तो भैया हर कोई इलेक्शन में वोट देखो, किसी अच्छे कैंडिडेट को वोट सार करो। तो बुद्ध ने उसको इस तरह से समझाया। एक किताब है वो वाली मिलिंद पन्नू, ये कहानी मैंने सुनाई है? नहीं सर। तो मिलेंडर जो था वो इंडो ग्रीक राजा था पोस्ट मौर्य पीरियड का। तो उसने नागसेन से पूछा कि ये बताओ तुम्हारा बॉस गुरु कहता है कि आत्मा नहीं होती, पुनर्जन्म कैसे होता? तो उसने कहा रथ से उतरो। तो रथ से उतरा तो उसने रथ के सारे पार्ट अलग करवा दिए, पहिया अलग, एक्सल अलग, लगाम अलग, घोड़ा अलग। फिर उसने मिलेंडर से पूछना शुरू किया ये क्या है? बोला पहिया है। ये क्या है? लगाम है। ये क्या है? बॉडी है। ये क्या है? घोड़ा है। तो बोला रथ कहाँ है? अबे बोले खुद ही अलग करवा दिए, पूछ रहे रथ कहाँ है? हाँ बोले ऐसे ही जब 5 प्राकृतिक संघात मिलते हैं, 5 यूनिवर्सल एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, तो चेतना का जन्म होता है, कॉन्शियस। तो वो बोला कि जब आदमी मर जाता है तो वो कॉन्शियस अपने अपने उसमें चला क्यों नहीं जाता है? बोले हाँ ये बहुत जबरदस्त सवाल किया तुम, तुम्हारा मरने का इच्छा है? कहा नहीं। कहा तुमको पता है कि मौत सच्चाई है, फिर भी तुम्हारा इच्छा नहीं है, क्योंकि तुम माया का शिकार है, इग्नोरेंस का। हम सब शमशान गए हैं, मरते हुए लोगों को देखा है, हमको पता है हम मरेंगे, लेकिन यही एक चीज छोड़ के हम सब याद रखना चाहते हैं। तुम गए डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने और डॉक्टर ने तुम्हारा रिपोर्ट देखा, तो तुमको देखा तुम्हारा तो ब्लड प्रेशर ही स्लो हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं प्रिंटिंग ठीक नहीं है। तुमको लगा कि यार जाने मान दिए थे उठा के, तुम ऐसा तो है। एक 110 साल का बुढ़ा बुजुर्ग आदमी मर रहा है, जान जा रही है, जाते जाते कह रहे हैं उमा की शादी करा देना, हो जाएगी जाओ। ये तो माया है। उसी में जैसे कि अगर अग्नि संस्कार कर रहा है, बहुत लेट लग रहा है चलने में, तो बोलेगा इसका कहीं अटका हुआ है जान। वो उसका मतलब सर्च होगा कि क्या जो उसका अटका हुआ है, हाँ कहाँ पे कुछ रख के तो नहीं चला गया है। माया, इग्नोरेंस। ऐसे तुमको अभी तक पता था कि सिर्फ इंद्रियां सुख का कारण है, कम से कम मैंने तुम्हें यह बता दिया कि नहीं चेतना। अब तुम्हारी अगर इच्छा होगी तो तुम उधर भी पढ़ोगे, नहीं होगी तो काफी। ये है बुद्ध का दर्शन। 6वीं शताब्दी का चैप्टर क्लियर। इसके बाद E is equal to E, इकोनॉमी पैदा हो चुकी थी, तो अब एम्पायर पैदा होगा, लिख लो। E is equal to E led to the birth of Mauryan Empire। अगला चैप्टर मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर चैप्टर नोट कर लो, इसी के बगल में चैप्टर चैप्टर 14-15। मौर्य साम्राज्य की कहानी कहां से शुरू होती है?
हरियंक वंश से, हरियंक वंश, वंश का नाम है ये हरियंक। इसके दो प्रमुख शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार ने कौन सा महाजनपद जोड़ा? अंग। इसने किन दो महाजनपदों को तबाह किया? एक महाजनपद, एक गणराज्य, वैशाली को और कौशल को। फिर दूसरा राजवंश है शिशुनाग। इस राजवंश की उपलब्धि है, इसने अवंती महाजनपद को कब्जा कर लिया। नंद, नंद वंश का संस्थापक महानंदिन। महानंदिन इसका प्रमुख शासक है महानंद। महानंद प्रमुख, फाउंडर है महानंदिन, प्रमुख शासक है महानंद, महापद्मनंद, सॉरी महापद्मनंद। महापद्मनंद, इसकी दो उपाधियां हैं, एक राट, एक ही राजा और छत्रांतक। छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला। कहते हैं उड़ीसा तक कब्जा किया इसने, कलिंग जाकर वहां से जिन की मूर्ति लेकर आया। यानी नंदों के काल तक मगध क्या बन गया? पैरामाउंट पावर। पैरामाउंट, सर्वोच्च शक्ति। और उसको इसकी पीक पर पहुंचाया किसने? मौर्यों ने। ठीक ठीक है। पहला शासन कौन? महापद्मनंद, एक आठ, छत्रांतक, नीचे क्या लिखा है? छत्रांतक पैरामाउंट। सर वो नीचे क्या? पैरामाउंट पावर, पावर POW ऑफ ER। शक्ति, सर्वोच्च शक्ति। अब पूर्वी भारत नंदों तक कब्जा हो चुका था, बचा क्या था?